पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और एमएनए शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बड़ी मेहरबानी सर, अंदर आपके माइक पे भी मारे जा रहा था, ख़ासकर वो खातून की जानिब से शगुफ्ता नाम है मेरे ख्याल में, उनकी जानिब से मारा गया। क्यों सर? और हमेशा आप ही टारगेट होते हैं असम्बली में। जी देखें, आज पीपल पार्टी की जितनी भी ख़वातीन थी वो खड़े होके बहुत बदकलामी कर रही थी। इवन शगुफ्ता जमानी जो है उसने माइक फेंका मेरी तरफ मेरी तकरीर के दौरान। हालांकि मैंने गलती की थी कि मैंने आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% कहा। मुझे उसे आजकल उसका रेट कुछ बढ़ गया है, मिस्टर शायद 25% पे हो, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई तो शायद इसलिए मैंने उसका परसेंटेज कम किया। और दूसरा, उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की। हालांकि मैं उनको जवाब भी दे सकता था, उनकी ज़ुबान में देता उनको, लेकिन हमारी तरबियत ऐसे नहीं है कि ख़वातीन के साथ हम कोई बदतमीज़ी करें। हालांकि वो ख़वातीन कम ही लग रही थी। जिस तरीके से ईवान के अंदर उन्होंने शोर डाला और मेरे ऊपर हमला किया, तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और इसका जवाब मुझे देना आता है, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। आप ख़वातीन को जवाब नहीं देंगे, आपका कहने का ये मतलब है। सर ये बताइएगा कि आज पूरे सेशन में टारगेटेड आप तो वैसे ही होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक मुजस्समा भी उठाया गया था शेर खान का, मेरे ख्याल में हनीफ अब्बासी की जानिब से। वो किस लिए? वो हनीफ अब्बासी ने मेरा कहा कि दाढ़ी वाला जो है वो इसने कर्नल शेर खान का मुजस्समा उठाया था। तो मैंने इसको जवाब दिया असम्बली की फ्लोर के ऊपर कि जी जिन्होंने डॉन लीक्स किया, जिन्होंने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तकरीर आप इनको उठा के देख लें, आज वो तर्जुमान बने हुए हैं और डॉन लीक्स करने वाली आज चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो पहली बात तो ये कि कर्नल शेर खान हमारा हीरो था। कर्नल शेर खान जो है वो मेरे सूबे डिस्ट्रिक्ट सवाबी का है और वो तो हमारे हीरोज़ हैं, शोहदा। तो मैं उनकी तौहीन करूंगा। और मैंने कहा 9 मई जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन मैं करक में प्रोटेस्ट कर रहा था, मैं था प्रोटेस्ट में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने ईवान फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की। तो ये जो है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये 55,000 की लीड से हारा हुआ हनीफ अब्बासी इधर आके इसको ला के बिठा दिया गया है। उसकी तरबियत क्या है वो तो इफिनडीन में मतलूब है, वो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मगलरों में शामिल है। और मैं ईवान के अंदर भी इसको कहा सबसे बड़ा स्मगलर है। तू तो इफिनडीन सप्लाई करता है। अच्छा सर, हमने कल देखा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 6 फिर जनरल अयूब पे भी लगना चाहिए, चूँकि उसने भी मार्शल लॉ लगाया था। उसने ख़ास कर टारगेट जो है वो उमर अयूब साहब को किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया था। क्या जवाब है सर? जी देखिए, एक तो पहले उनको ज़ियाउल हक का भी तज़किरा करना चाहिए था, क्योंकि इसका लीडर जो था वो ज़ियाउल हक की गोद में पला। उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा, उसका फाइनेंस मिनिस्टर रहा, और इसका ख़ुद का वालिद साहब, मैं नाम तो मुझे भूल गया हूँ, लेकिन वो भी शूरा का मेंबर था और स्पीकर था अयूब खान के ज़माने का। तो फिर तो अगर बात अयूब खान को लटकाने की है तो सबको फिर जो उनकी काबीना में या उनके साथ जो शूरा में थे या यहया खान के साथ जो लोग थे, तो फिर बात तो उधर से शुरू होगी। और जी देखिए, इस टाइम हमारी तहरीक इंसाफ की लड़ाई जो है वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए है। जिसने जो किया माजी में गलत किया, सब ने किया है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से इन लोगों को इधर लाया गया इस ईवान में, ये मार्शल लॉ के ज़माने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ।